है, क्या माहौल है इस बार? माहौल इस बार बांकीपुर में 35-40 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस बार प्रशांत किशोर सर जीत जाएंगे। जी बिल्कुल जीत जाएंगे। जनता का मूड एक अलग है। क्या कहा जाता है? किला रहने से नहीं होगा, जनता अब जाग चुकी है। अंधभक्ति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। खास करके बिहार के जो अभी मुखिया हैं सम्राट चौधरी जी, वो उस पद के लायक नहीं है। इस वजह से जनता अभी नाखुश है। एक तरफ से एसपी यादव, तेजस्वी यादव का तो खैर नहीं चलने वाला है। प्रशांत किशोर सर के आगे में कोई मुकाबला नहीं है उनका। प्रशांत किशोर जीत रहे हैं यहाँ क्यों से। प्रशांत किशोर ही क्यों कहते कैंडिडेट में तो सबसे बेहतर यही है। इनके ये मुखिया ये एमएलए बनने नहीं आए हैं। इनका विजन एक दूसरा है। हाँ, सबकी मुद्दे को लेके आए हैं। क्या उम्मीद है जनता को, क्या लग रहा है? क्या उम्मीद है, मेरा ये कहना है जनता से कि 40 साल बनाम 4.5 साल इनको दीजिए। 4.5 साल में देख लीजिएगा कि क्या होता है। यदि नहीं होगा तो फिर 4.5 साल के बाद आप पुनः उन्हीं को ले आइएगा। आपको क्या लग रहा है? आप लोग लग रहा है, जनता को लग रहा है कि सही है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आप इतने साल से कुछ नहीं किया, तो किसको देख रहे हैं? बदलाव में चंद सुराग को देख रहे हैं जी। क्योंकि हम 35 साल से देख रहे हैं, चाहे आरजेडी हो कोई भी हो, कुछ नहीं हुआ, वही का वही है। लेकिन हम अगले को इतने साल से देख रहे हैं, क्यों ना हम नए रूप में देखें। हम क्यों नहीं नए को दे चांस दे, क्यों कुछ करके दिखाए। यही रूप में देख रहे हैं हम अगले को। माहौल है भैया इस बार इधर? देखिए सर, माहौल तो अभी बढ़िया चल रहा है, जैसा क्राउड देख रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इसकी संभावना ये है। बांकीपुर का उपचुनाव क्या लग रहा है? इस बार प्रशांत किशोर के आने से माहौल थोड़ा गर्म हो गया है क्या, कि फिर इस बार भाजपा ही फिर जीत रही है? देखिए सर, इस पे जो भी है वो अपने पॉलिटिक्स और सत्ता के ऊपर है। जनता क्या जनता- लग रहा है? देखिए, जनता का आप देख रहे हैं, आप जनता का जिस हिसाब से आप जनता का रिएक्शन देख रहे हैं, जिस हिसाब से आप जनता का सपोर्ट देख रहे हैं, तो जनता का है सपोर्ट प्रशांत किशोर के साथ में, प्रशांत किशोर के साथ है इनके साथ। आरजेडी का इस बार कुछ नहीं होने वाला है। सर, इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर। ठीक है, जो भी है, आप जनता का सपोर्ट आप देख रहे हैं, आप मीडिया से हैं, आप प्रवक्ता मीडिया के एंड से आप सब चीज़ देख रहे हैं किस हिसाब से है। भाजपा लगभग 35-40 साल से यहाँ जीतते आ रही है। एक तरफ आरजेडी है, पुरानी पार्टी है। प्रशांत किशोर नए अभी आए हैं। सर देखिए, जीतते मतलब जो एक समय से जो जीतते आ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन जनता होता है। जनता ऊब चुकी है या जनता को कुछ नया परिवर्तन चाहिए, वो जनता के हाथ में। और आप जैसे कि जन सैलाब आप देख रहे हैं, तो उसके अनुसार तो लगता है कि प्रशांत किशोर जी को अच्छा समर्थन मिला है इस बार। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है बाकी? इस बार बांकीपुर विधानसभा से हमारे प्रशांत किशोर जीतेंगे। हाँ, हम लोग का लेडीज का जितना वोट उधर ही जाएगा। महिला जी प्रशांत किशोर के जी साथ। जी, महिला का जितना वोट हम लोग प्रशांत किशोर के साथ है। कहा जाता है नीतीश कुमार के साथ नहीं, अब नीतीश कुमार को छोड़ेंगे, हम नया सोचते हैं, नया करें कुछ हाँ। हम लोग के लिए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। नहीं, सम्राट चौधरी को हमको नहीं पसंद है जी। कुछ नया होना चाहिए भाजपा का गढ़ है ना जी, उससे क्या मतलब है, कुछ नया होना चाहिए बस। प्रशांत किशोर में क्या आप लोग हम लोग को अच्छा खूबी नजर आता है कि हाँ, अच्छे आगे बच्चे लोग के लिए नौकरी, पढ़ाई लिखाई, अच्छा स्वस्थ रहे वातावरण, इसलिए हमको चाहिए प्रशांत किशोर में ये सब चीजें दिख जी। रही ये सब चीजें हम लोग को दिख रही है। आरजेडी आरजेडी से नहीं, हमको सिर्फ प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं बस। ना भाजपा के कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गए हैं। हाँ। और कैसी भाजपा की बात कर रहे हैं? बालू माफिया, शराब माफिया प्रशांत जी से आकर लड़ेंगे। हाँ। प्रशांत जी जब तक ईमानदार कैंडिडेट को ही देकर वो टक्कर भी ले सकता है। जितने की बात छोड़ दे भाजपा, तेजस्वी भी उसकी है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। तेजस्वी भी तो है तेजस्वी लाइन में अभी नहीं है। हाँ, अभी बोलिए, उसकी बात बोलिए, करने एक- कहीं एक से मिनट बोल अच्छी नहीं है, अभी वो हाँ। लाइन में नहीं है। अच्छा। प्रशांत, बांकीपुर की जनता योग्यता को चुनेगी। हाँ। जिसमें योग्यता होगा, अगर प्रशांत जी जब विधानसभा में दहाड़ेंगे तो 243 सीट का आवाज गूंजेगा और पूरे भारत में जाएगा। इनका भाषण जब होगा विधानसभा में तो जितने भी राष्ट्रीय मीडिया वाले हैं सब दिखाएंगे और यहाँ की समस्या को लोग जानेंगे और उसका समाधान भी होगा। चलिए प्रशांत, मैं बताता हूँ हाँ। जो आपने प्रश्न किया। हाँ। भाजपा का गढ़। हाँ। भाजपा 1980 में पैदा हुई।
1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ, जिसने सिर्फ हिंदू मुसलमान और देश में बंटवारे की बात करके अपना जड़ गंवाया और पूरे हिंदुओं को धार्मिक रूप से अंधविश्वासी बनाने का एक पूरा षड्यंत्र किया। देखिए, धर्म की असली चीज लोगों को बताया नहीं कि सत्य, ईमानदारी, करुणा, दया, प्रेम भी है, सत्य का ही अंश है, लेकिन नहीं, उनको तो अपना धंधा करना था। और इन धंधेबाजों की असली चरित्र उजागर हुआ जब राम मंदिर में इन्होंने चंदा चोरी करके दिखा दिया। इनको धर्म से कोई लेना देना था। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि इस बिहार में, पूरे देश में यदि बीजेपी को लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो लालू यादव को है। लालू यादव अपने पथ से भटक गए, अपने कर्म से भटक गए, अपने जिम्मेवारी से भटक गए, समझ गए ना। और यही कारण था, हम लोग जानते हैं उस परिवेश को। हम 1974 के छात्र आंदोलन में भी शरीक हुए। मैं 36 साल तक वायुसेना की नौकरी भी किया, पूरे देश को घुमा हूँ, सारी परिस्थितियों को देखा हूँ। आज बिहार कराह रहा है, करे तो क्या करे। पिछले चुनाव तक था कि अरे भैया, यदि तुम जनसुराज को वोट दे दोगे तो ललुआ का बेटवा जीत जाएगा, और ललुआ के बेटवा को जीतने नहीं देना। उसका कारण क्या है? महिलाएं आमतौर पर लालू यादव को नहीं वोट देना चाहती है। अगड़ी जाति का तो भाई है ही, क्योंकि लालू यादव ने तो सिलेक्टिवली उसको टारगेट किया कि अगड़ी को टारगेट करेंगे तो बाकी पिछड़ी मेरे साथ हो जाएगा। मुसलमानों को धोखा दिया कि मैं तुमको बाबरी मस्जिद बना दूंगा, तुम्हारा हमदर्द रहूं। अरे भैया, तुमने बिहार में रोजी रोजगार के लिए क्या किया? धर्म और जाति की बात कोई भी करे, यहाँ तक कि मैं करूं, भाई साहब, वो निहायत नीच आदमी है। क्योंकि इस धरती में यदि धर्म किसी का बनता है ना, तो उस परिवेश और परिवार से बनता है जहाँ बच्चा पैदा होता है, जिसके लिए उसको कुछ पता नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ, मैं लंबी लंबी बातें नहीं करता हूँ। अब बाकीपुर की जनता आपको इस बार हिसाब दे देगी।